हाँ बोलो बोलो। रिजल्ट रिजल्ट अभी आने हाँ? आज ही तो आएगा ना। कितना बजे? 2 बजे तो आ गया। अच्छा रिजल्ट देखना है क्या? देख लो देख लो देख लो देख लो रिजल्ट। कंटिन्यू करते। लास्ट एंट्री। एंट्री लिख लो आप। लास्ट एंट्री एंट्री 5। अब क्रिएट करेंगे सीआरआर, है ना। सीआरआर के लिए फॉर्मूला क्या था? सीआरआर इक्वल टू क्या था बोलो तो? फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। तो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन फेस वैल्यू कितना? अब इसमें एंट्री में आ जाओ। एंट्री 2 देखो, प्रेफरेंशियल कैपिटल डेबिट किए। कितना कैपिटल डेबिट किए? 1,70,000। ये हो गया रिडम्पशन फेस वैल्यू। तो रिडम्पशन फेस वैल्यू 170। और फिर फर्स्ट एंट्री में देखो कैपिटल इशू किए थे, फ्रेश इशू। कैपिटल कितना क्रेडिट किए? 1,00,000। तो 170 से 1,00,000 लेस कर दो। 170 से 1,00,000 लेस कर दो। फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन 170 और फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू 1,00,000 एज इक्वल टू कितना? 70,000। तो इट शुड क्रिएट सीआरआर कितना का? 70,000 सीआरआर क्रिएट करेंगे। और इसको कहां से करें? तो कंपनीज बैलेंस शीट देखो, उसमें सिर्फ जनरल रिजर्व ही तो दिया है और बहुत ज्यादा रिजर्व था 14 लाख। हम लोग को चाहिए तो 70,000। तो एंट्री करो जनरल रिजर्व डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 70,000। 70,000 कंप्लीट हो गया एंट्री। इतना इजी था लेकिन कोई घर में किए नहीं, कोई नहीं किए। यस। हम्म। अरे ठीक है वो बाद में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ क्वेश्चन फिर एकदम कूल माइंड से ओपन करना, फिर देखोगे कुछ और रिजल्ट हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी ऑन 30 जून 2025। कंपनी में प्रेफरेंस शेयर था लाइबिलिटी साइड 5,100 इज 5,00,000, 90,000 इक्विटी शेयर 9,00,000, प्रीमियम था 1,00,000, जनरल रिजर्व 7,50,000, प्रॉफिट था 2,00,000। ये सब रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लाइबिलिटी। एसेट साइड फिक्स्ड एसेट्स 13,70,000, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू तो 280 लेकिन इनका कॉस्ट था 3,00,000
और बाकी एसेट्स है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, it was decided to redeem preference share at 5% premium 1725 नेक्स्ट डे। ठीक है, ये मार्च जून था ना, 30 जून, तो नेक्स्ट डे 1 जुलाई, नेक्स्ट डे रिडम्पशन करना है। फिनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन, ऑल द इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट मार्केट वैल्यू। तो देखो ब्रैकेट में दे दी थे मार्केट वैल्यू कितना 280, लेकिन बुक वैल्यू कितना था 3 लाख, तो 3 लाख को 280 में बेचे, मतलब 20,000 लॉस में बेचे। फिर बोल रहे हैं 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच इशू किए 11 करके, प्रीमियम इशू है। कंपनी ऑल्सो इशूड 1,000 डिबेंचर 100 ईच, डिबेंचर लोन भी लिए डिबेंचर इशू करके, और 1/8 कंपनी बोनस भी लेके आए, बोनस भी दिए। तो इसमें रिडम्पशन के साथ साथ बोनस भी ऐड किए। ठीक है, यस, तो स्टार्ट करो एंट्री। पहले क्या किए इन लोगों ने, इन्वेस्टमेंट बेचे, वो एंट्री करोगे, फिर इक्विटी शेयर इशू किए, एंट्री करोगे, डिबेंचर इशू किए, एंट्री करोगे, फिर रिडम्पशन का एंट्री। तो यस, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, in the books of name of company, journal entries। ठीक है, एंट्री 1, फर्स्ट उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेचे, तो इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस में बेचे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बैंक डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बुक में था 3 लाख, मार्केट वैल्यू था 280, तो 20,000 लॉस। देखो एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कॉलम में 3 लाख, ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू 280 था, मार्केट वैल्यू में बेचे तो 20,000 लॉस में बेचे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं कंपनी इक्विटी इशू किए 10,000 शेयर 10 ईच और 11 करके, तो इक्विटी इशू का एंट्री। सेकंड, बैंक डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट 2 सिक्योरिटीज, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी कैपिटल 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बोलो बैंक डेबिट कितना से करोगे, बैंक डेबिट कितना से करोगे ना, 10,000 शेयर इशू किए थे एट द रेट ऑफ 11, 1,10,000 कैपिटल कर 10,000 एट द रेट ऑफ 10 कितना होता है 1 लाख, और प्रीमियम करो 10,000 इंटू 1, 10,000, तो बैंक डेबिट 1,10,000 टू कैपिटल 1 लाख और टू प्रीमियम कितना 10,000। थर्ड एंट्री, अब कंपनी कुछ डिबेंचर भी इशू किए, मतलब लोन लिए, तो सिंपल एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, जैसे शेयर का किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू, और ये डिबेंचर में, डिबेंचर लोन होता है तो कितना % इंटरेस्ट दे रहे, बताया नहीं डिबेंचर का रेट क्या, 1000 डिबेंचर 100 ईच, मतलब 1 लाख टू डिबेंचर्स अकाउंट, 1000 डिबेंचर इशू किए एट द रेट ऑफ 100 ईच, 1 लाख का डिबेंचर भी इशू किए। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा डिबेंचर इशू दे दिए, इन्वेस्टमेंट बेचे, कुछ शेयर इशू किए, कुछ डिबेंचर भी इशू किए। अब रिडम्पशन का एंट्री करेंगे। फोर्थ, अब क्या हो रहा है, कंपनी रिडम्पशन कर रहे हैं, तो कितना एक प्रेफरेंस शेयर था, क्वेश्चन में देख लो एक बार, क्वेश्चन में देखो 5,000 प्रेफरेंस शेयर था 100 ईच, 5 लाख है ना, इसको रिडम्पशन करना है।
और वो भी 5% प्रीमियम में रिडम्पशन करना है, तो एंट्री लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, और प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कितना प्रेफरेंस शेयर था? 5,000। फेस वैल्यू क्या था? 100 इच, जो होता है 5 लाख। और कितना प्रीमियम है? 5%। और एक बार नीचे नोट, एट ए प्रीमियम 5%, यस। तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर, 100 का 5% होता है 5, 25,000। तो होल्डर्स में करोगे 5,000 इंटू 105, 5,25,000। तो कैपिटल जितना प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड था उनको क्लोज किया, डेबिट। प्रीमियम में रिडम्पशन लॉस डेबिट किए, टू होल्डर्स ट्रांसफर कर दिए। अब होल्डर्स को पे करो, इसके बाद क्या करोगे? प्रीमियम और रिडम्पशन सेटअप करोगे, सीआरआर करोगे, रिडम्पशन कंप्लीट हो जाएगा। प्लस इसमें एडिशनल बोनस का भी एंट्री करना है, ठीक है? यस। नेक्स्ट फिफ्थ। अब होल्डर्स को पे करो, प्रेफरेंस होल्डर्स टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 525 पूरा पे कर दो। ये जो 525 ये टोटल पे कर दिए। अब और दो एंट्री, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बोलो प्रीमियम कितना है? रिडम्पशन प्रीमियम 25,000। इस लॉस को सेटअप करना होगा, तो इसके लिए देखते प्रीमियम पहले से था या नहीं। बैलेंस शीट में देखो है 1 लाख का प्रीमियम है, तो सफिशियंट है। आप लोग को तो 25 चाहिए, तो प्रीमियम से सेटअप हो जाएगा, ठीक है ना? तो प्रीमियम से सेटअप कर देते। तो एंट्री लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना का प्रीमियम था? बोलो 25,000। तो 25,000 पूरा प्रीमियम से हो गया। 1 लाख था ना, बहुत ज्यादा था, वो तो 25 चाहिए लॉस सेटअप करने के लिए ना। अब नेक्स्ट एंट्री, यू शुड क्रिएट सीआरआर, है ना? ऑलवेज प्रीमियम सेटअप करोगे, सीआरआर क्रिएट करोगे। सीआरआर इक्वल टू, क्या फॉर्मूला दिए थे बोलो? फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, इससे माइनस क्या करोगे? माइनस करोगे फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स ओनली। डिवेंचर इशू किया वो नहीं होगा, ठीक है? ओनली शेयर्स देखते हैं। शेयर इशू करो या रिजर्व एंड सरप्लस से करो। तो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, इससे माइनस करोगे फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। तो रिडम्पशन के लिए कैपिटल बोलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना डेबिट किए? 5 लाख, वही तो था रिडम्पशन फेस वैल्यू। तो 5 लाख हो गया फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन। और इक्विटी शेयर जो इशू किए थे, डिबेंचर नहीं, इक्विटी शेयर, बोलो कैपिटल क्रेडिट कितना हुआ? 1 लाख। अरे 10,000 से 10 इंच 1 लाख कैपिटल क्रेडिट कितना? फेस वैल्यू। ऐसे तो प्रीमियम के हिसाब से 1,10,000 आया था, 1 लाख तो लेस किए तो 4 लाख। तो यू हैव टू क्रिएट सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना का? 4 लाख। अब 4 लाख के लिए फंड क्या था? देखो फंड में जनरल रिजर्व है ना 7.5 लाख, पीएल भी है, लेकिन रिजर्व सफिशियंट है 7.5 लाख। तो वहीं से करोगे, इसको प्रीमियम से नहीं कर सकते। तो एंट्री करोगे जनरल रिजर्व टू सीआरआर। एंट्री क्या लिखोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कितना का रिजर्व तो सीआरआर बनाएंगे? 4 लाख। 7.5 लाख था तो 4 लाख सफिशियंट है।
रिडम्पशन कंप्लीट हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ रिडम्पशन नहीं, इस क्वेश्चन में बोनस भी ऐड किए, तो बोनस का एंट्री करेंगे। अब यहीं से शुरू हो रहा है मेन क्वेश्चन। इससे पहले जो की हुई जी वो नहीं पूछता है, यहीं से आगे जितना क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन देखना है। ओके, अब बोल रहे हैं 1 महीना बाद 17 तो रिडम्पशन था, और 18 एक महीना बाद कंपनी में बोनस इशू 1 शेयर फॉर एवरी 2 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। बोनस तो फुल्ली पेड को ही दिया जाता है, तो 2 के लिए एक बोनस दे रहे। क्या बोल रहे हैं? एक बोनस दिया जाएगा फॉर एवरी 2, 2 है तो आपको एक दिया जाएगा। तो कंपनी में इक्विटी शेयर कितना था? एक तो 90 था, और 17 को फ्रेश इशू 10,000 और लेके आए थे, तो 1 लाख हो गया ना। 18 बोनस से पहले तो 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 50,000 शेयर बोनस इशू लेके आ रहा है। 50,000 इंटू फेस वैल्यू 10 था, तो 5 लाख अमाउंट का बोनस। तो बोनस का एंट्री याद है? बोनस का एंट्री जस्ट एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं नोट में। अमाउंट ऑफ बोनस, अमाउंट ऑफ बोनस इशू, कितना बोनस इशू का अमाउंट आएगा? टोटल कितना शेयर्स था? 1 लाख शेयर्स है ना, डिवाइड बाय 2 इंटू 1, मतलब 50,000 शेयर्स बोनस दे रहे हैं। एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू क्या था? ₹10 इक्वल टू ₹5 लाख। बोनस कितना का दिए? 5 लाख अमाउंट का बोनस दिए, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ बोनस पता चल गया, इसको एक बार फिर लिख लेते। अमाउंट ऑफ बोनस हो रहा है ₹5 लाख। अब एंट्री याद है बोनस का एंट्री? बोनस में 2 एंट्री, पहले बोनस डिक्लेयर करेंगे, इसके बाद शेयर इशू करेंगे। बोनस डिक्लेयर, तो बोनस बोलो कहां से, कौन सा फंड को, कौन सा रिजर्व को सबसे पहले लेते? बोनस देने के लिए कौन सा रिजर्व सबसे फास्ट यूज करते? नो, सीक्वेंस बताए थे। नो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्योंकि इसका एक ही यूज है बोनस देना। सबसे पहले किसको लेंगे? अरे 1 महीना पहले ही तो रिडम्पशन किए, 4 लाख का बोनस सीआरआर क्रिएट किए, ये ना, तो इससे सबसे पहले बोनस देंगे। तो 5 लाख में से 4 लाख कहां से देंगे? कैपिटल। इसके बाद यूज करते सिक्योरिटीज कैपिटल रिजर्व, इसके बाद यूज करते सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर इसके बाद फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व। तो हम लोग बोनस डिक्लेयर का एंट्री करते हैं। बोनस डिक्लेयर, तो 5 लाख बोनस के लिए कैपिटल रिजर्व कितना आया था बोलो? 8। अभी तो सीआरआर किए ना 4 लाख, उसको सबसे फास्ट लेते, तो सीआरआर डेबिट, सीआरआर डेबिट कितना का सीआरआर है? 4 लाख। अभी क्रिएट किए थे, बस बोनस देना था, दे दिए 4 लाख, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो 5 लाख चाहिए। इसके बाद प्रीमियम यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो फिर देखते हैं प्रीमियम कितना है। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में प्रीमियम कितना दिए थे? 1 लाख, है ना। और इशू से प्रीमियम आया था 10,000, 1,10,000। 1,10,000 में से 1,10,000 में से नहीं 25,000 प्रीमियम और रिडम्पशन सेटअप कर दिए, तो माइनस कर दो 1,10,000 से 25,000, 1,10 से माइनस कर देते 25,000, तो 85,000 अभी भी है। तो प्रीमियम हम लोग कितना ले सकते? 85,000। एक बार फिर, 1 लाख का प्रीमियम था, प्रीमियम 1 लाख का था, इशू से प्रीमियम आया 10,000, यहां देखो क्रेडिट किए ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये प्रीमियम क्रेडिट किए कितना? 10, कितना क्रेडिट किए? 10,000, तो ऐड हो गया। और यहां प्रीमियम डेबिट किए सेटअप करने के लिए कितना? 25,000, माइनस कर दिए, तो 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 और माइनस किए 25,000, तो अभी भी प्रीमियम अकाउंट में कितना था? 85। यही 85 प्रीमियम ले लिए बोनस देने के लिए। हम लोग को 5 लाख चाहिए था, 485 हो गया, अभी भी 15 चाहिए। अब देखते और कौन सा रिजर्व है। अब तो जनरल रिजर्व है सफिशियंट, तो बाकी जनरल रिजर्व से लेंगे। जनरल रिजर्व डेबिट, डेबिट कितना? 15,000 टू बोनस टू
इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये हो गया आपका 5 लाख। कितना हो गया? 5 लाख। नो लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री। अब बोनस शेयर इश्यू करो। होल्डर्स टू शेयर कैपिटल ये लिखोगे, बोनस टू इक्विटी होल्डर्स डेबिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोनस टू इक्विटी होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, 5 लाख इतना शेयर इशू कर दिए। बस ये था एंट्री। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इजी चैप्टर है, ज्यादा टफ नहीं है। बस 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, आराम से हो जाएगा। हाँ, इसमें कुछ कैलकुलेशन कुछ होता है, कितना शेयर इशू करना होगा, ये सब कैलकुलेशन से ही आजकल देता है, तो सीखेंगे करके। ठीक है, ओके, बोलो समझ में आया? आज तो मन नहीं है सर, अब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में दिमाग लगाए या आपका आपका क्लास ये करे। अगर सप्ली आया तो फिर और टेंशन है। सब में क्लियर हो गया तो भी टेंशन है, अरे अच्छा लिखे थे फिर भी इतना मार्क्स नहीं दिए, सब में टेंशन है ना। हम लोग कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। यहां कैलकुलेशन है, यहां कैलकुलेशन है, तो बस यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। बस अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब लोग का शुरू यहीं से हो रहे हैं। 5, 6 ये सब में कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 7, बाकी सब में कैलकुलेशन आएगा, तो कैलकुलेशन सीखेंगे। देखते हैं कितना नंबर अभी करे। पहले 5 नहीं 6 करेंगे, फिर 5 करेंगे, पहले 6 करेंगे। इसमें 2 ए से कैलकुलेशन होता है। क्या क्या 2 ओ ए वो अभी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, the balance sheet of Mona Lisa Limited, the balance sheet of Mona Lisa Limited as on 31st December 2024 बैलेंस शीट दिए, और इसमें देखो लाइबिलिटी में क्या दिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6,50,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6,50,000, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 225, रिजर्व कितना 1 लाख, पीएल कितना 260, और एसेट्स दे दिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो एडिशनल इंफॉर्मेशन। The preference shares are to be redeemed on 1/1/25 at a premium कितना 7.5%. And in order to facilitate redemption, the company had decided investment बेच दिए कितना में 2,60,000. Finance part of redemption company's fund, मतलब कोई रिजर्व एंड सरप्लस से, फ्री रिजर्व से, and to issue sufficient number of equity share at a premium 1 sufficient, पहले दे देते थे ना इतना 10,000 शेयर 5,000 इशू की, इसमें कितना इशू करोगे वही तो नहीं दिया, फाइन करना है, यही अब आएगा, कैलकुलेशन करना होगा कितना शेयर इशू करोगे। फिर बोल रहे हैं मिनिमम बैंक बैलेंस आपको रखना है कितना, कितना इशू करके पैसा लेके आओगे ताकि रिडम्पशन के बाद भी 10,500 बैंक में मेंटेन हो जाए। तो मिनिमम बैंक बैलेंस बोल देगा तो कैलकुलेशन एक वे से करेंगे, और मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना बोल दिया तो दूसरा वे से करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेशन, कितना शेयर इशू, इसके लिए 2 वे। एक बोल देगा मिनिमम बैंक बैलेंस इतना रखना है, तो बोलो कितना इशू करोगे, एक वे हो गया। दूसरा हो गया बोल देगा मिनिमम रिजर्व इतना रखना है, तो फिर कितना शेयर इशू करोगे। ठीक है ना, तो फिलहाल अगर बैंक बैलेंस मेंटेन करना है तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो पहले लिख लेते। अब क्वेश्चन नंबर कितना था, बोलो क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन ही देता है ज्यादातर आजकल। पहले फाइंड करेंगे नोट,
नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, इशूड बाय कंपनी। हाँ, हेलो हेलो हेलो, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन पर्पस में कंपनी को कितना शेयर इशू करना है, ठीक है। और इस केस में ए हो गया, जहां मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करना है उसके लिए रूल क्या है? इफ मिनिमम बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन, जहां बोल देता है बैंक बैलेंस मेंटेन करना तो एक रूल फॉलो करोगे, और जहां रिजर्व तो दूसरा, रिजर्व अभी नहीं कर रहे, अभी बैंक बैलेंस देख रहे हैं। इफ मिनिमम बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन तो कैसे करोगे? इसका रूल सीखते फिर इस क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। रूल्स ए लिखो, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन के लिए कितना अमाउंट चाहिए वो कैसे पता करोगे? नंबर ऑफ रिडीमेबल शेयर्स, नंबर ऑफ रिडीमेबल शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रिडम्पशन प्राइस। कितना शेयर रिडीमेबल है? 5,000 शेयर। रिडम्पशन प्राइस का फेस वैल्यू 100, मान लो 20% प्रीमियम में तो 120, तो 5,000 इंटू 120, एक एक शेयर रिडम्पशन कर लेके कितना चाहिए, प्रीमियम ऐड करके बता देख लो, और कितना रिडीमेबल शेयर से इंटू कर लो, तो इतना अमाउंट चाहिए, ठीक है ना। इतना तो रिडम्पशन के लिए चाहिए, प्लस बैंक में कुछ रखना भी तो है ना मिनिमम, उसको भी जोड़ लो तो टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। ऐड कर लोगे मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन, इस क्वेश्चन में अभी नहीं, अभी जनरल रूल सीख लेते, ठीक है। मिनिमम बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन, बैंक में भी कुछ पैसा रखना है रिडम्पशन के बाद तो वो भी जोड़ लो, तो इन दोनों को ऐड करोगे मिलेगा टोटल रिक्वायरमेंट। टोटल रिक्वायरमेंट, टोटल रिक्वायरमेंट मतलब कंपनी को टोटल इतना रुपया तो चाहिए रखना है ना। एक तो पे करेंगे, मान लो 10 लाख पे करेंगे और बैंक में रखना है 2 लाख मिनिमम, तो 12 लाख टोटल चाहिए, तो ये दोनों जोड़ लिए। अब इसमें से देख लेंगे कितना है कंपनी के पास, लेस बैंक बैलेंस अवेलेबल, बैंक मतलब कैश बैंक दोनों लेना, बैंक बैलेंस अवेलेबल, कंपनी के पास कितना अवेलेबल है वो लेस करेंगे, ठीक है। टोटल कितना चाहिए देख लिए, और उसमें से कितना है कंपनी के पास। तो एक तो कंपनी का बैलेंस शीट में एसेट साइड बैंक बैलेंस कुछ देगा, बैलेंस एट बैंक, इनसाइड लिखना बैलेंस एट बैंक, इनसाइड लिखना एक बार बैंक में कितना रुपया था, प्लस इसके साथ कुछ जोड़ सकते। अभी मान लो कुछ इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना, ऐड कर लेंगे सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स अगर कुछ बेचे थे तो बेच के कुछ आया वो भी तो बैंक में ऐड हो जाएगा, इनसाइड ही ऐड कर लोगे। ओके, अगेन मान लो कुछ लोन लिए डिबेंचर एटसेट्रा इशू करके तो वो भी ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे लोन टेकन, कुछ लोन भी लिए थे तो ये सारा टोटल जोड़ लो, हो गया टोटल अवेलेबल। मान लो बैंक में था 50,000, इन्वेस्टमेंट बेचे थे 3 लाख और कुछ लोन लिए थे 5 लाख, तो 5 3 8 लाख 50,000 टोटल है, लेकिन चाहिए था 12 लाख, माइनस कर देंगे तो बाकी जो शॉर्ट हो रहे वो कहां से, फ्रेश इशू से लेके आएंगे, शेयर इशू करके लेके आएंगे। टोटल मान लो 12 लाख आया, टोटल 12 लाख हमको चाहिए, इसमें से मान लो 50,000 बैंक में तो था और
3 लाख इन्वेस्टमेंट बेच के आए और 5 लाख लोन लिए, तो 8,50,000 ऑलरेडी बैंक में है, चाहिए था 12 लाख। तो कुछ शॉर्ट पड़ रहा है ना, माइनस कर, जो शॉर्ट पड़ रहा है वो कैसे, शेयर इशू करके लेके आएंगे, तो बाकी इशू से आएगा पैसा, वहीं से तो मिल जाएगा ना, कितना शेयर इशू करोगे। तो ये टोटल, फिर ये जो टोटल आया ये अवेलेबल फंड माइनस कर दो, बैलेंस जितना है ये हो जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर इशू करके इतना रुपया लेके आना है, टोटल बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। तो ये बैलेंस अमाउंट आ गया, ठीक है। देयरफॉर कितना शेयर इशू करोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ये जो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दो, क्या डिवाइड करोगे ना, इशू प्राइस, एक एक शेयर क्या प्राइस में इशू कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड क्या करोगे, इशू प्राइस पर शेयर, एक एक शेयर क्या प्राइस में इशू कर रहे हैं, और डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मिल जाएगा। बस ये फाइंड हो गया, इसके बाद तो एंट्री जो था वही पास करोगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें आते 6 में आते, 6 के हिसाब से कैलकुलेशन करते, ठीक है। तो ये रूल्स हो गया, जहां भी बोलेगा कि सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो कितना शेयर वो फाइंड करने के लिए, और बोल दिए मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करना, तो ये फॉर्मूला फॉलो करोगे, ठीक है। यस, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते, ओके। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर कितना, 6। बोलो, यहां बोले थे कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कितना था, 6,500, 100 इज 6,50,000। नीचे बोल रहे इसको रिडम्पशन करना, कितना परसेंट प्रीमियम है, 7.5%, तो 107.5 करके पार शेयर रिडम्पशन करेंगे, तो 6,500 इंटू 107.5 टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, प्लस यहां एडजस्टमेंट डी में बोल रहा था बैंक में मिनिमम रखना कितना, वो भी जोड़ लेंगे, टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। अब देखते ऑलरेडी बैंक में है कितना, 67,500 तो था, प्लस इन्वेस्टमेंट बेचे ना 260 आया, तो दोनों जोड़ के अवेलेबल फंड आ जाएगा, और बाकी पैसा ही तो शेयर इशू कर रहे, इसमें लोन नहीं लिए, तो बैलेंस जो शॉर्ट होगा वही शेयर इशू करके लेके आएंगे। समझ में आया? तो कैलकुलेशन शुरू करो, लिखो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, क्वेश्चन 6 वर्किंग्स, क्वेश्चन 6 का वर्किंग नोट 1, अमाउंट required for redemption, बोलो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर, मतलब रिडम्पशन के लिए कितना चाहिए, है ना, रिडम्पशन के लिए कितना चाहिए, तो क्वेश्चन देख के बताओ कितना शेयर था, 6,500, फेस वैल्यू तो 100 है, 7.5% प्रीमियम, मतलब 107.5 करके पे करोगे, तो 6,500, ये लिखो 6,500 मल्टीप्लाइड बाई 107.5, 100 रुपीज फेस वैल्यू, 7.5% ऑफ 100, 7 रुपीज 50 पैसा प्रीमियम, तो पार शेयर कितना 107.5, तो 6500 इंटू 107.5 इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका 6,98,750, तो पे करने के लिए कितना चाहिए, 6,98,750, प्लस बैंक बैलेंस भी तो मिनिमम रखना है, एट बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन, बैलेंस टू बी मेंटेन एट बैंक, बोले तो 10,500 बैंक में भी रखना है ना, तो जोड़ लो टोटल रिक्वायरमेंट, कंपनी को टोटल कितना चाहिए, जोड़ लो 10,500, 709,250,
709,250। कंपनी को तो इतना रुपया टोटल चाहिए। अब देखते कंपनी के पास है कितना। लेस अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल, कंपनी के पास कितना रुपया है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, यस। तो फिर देख लेते हैं। कैश एट बैंक बोलो कितना दिए, 67,500। कैश एट बैंक था 67,500। कैश एट बैंक 67 इनसाइड लिखना। फिर इन्वेस्टमेंट बेचे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचे तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा ना। इन्वेस्टमेंट बेचे 2,60,000, एडजस्टमेंट है 2,60,000 में कितना प्रॉफिट लॉस देखेंगे, नहीं आया तो 2,60,000। तो टोटल फॉर्म के कंपनी के पास अवेलेबल फंड 3,12,000, सॉरी 3,27,500 है ना। बोलो 67,500 प्लस 2,60,000, 3,27,500 कितना है, 3,27,500। अब माइनस कर देते, चाहिए था 7,09,250, लेकिन है कंपनी के पास सिर्फ 3,27,500, तो कितना शॉर्ट पड़ रहा है, माइनस कर दो 7,09,250, तो शॉर्ट हो रहा है 3,81,750। इतना पैसा और चाहिए, चाहिए ना, तो ऑब्वियसली इसको शेयर इश्यू करके लेके आ जाएंगे। तो हो गया प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इश्यू करोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड इक्वल टू टोटल चाहिए 387, सॉरी 381,750 है ना। टोटल बोलो कितना चाहिए, 381,750 डिवाइड बाई एक एक इक्विटी शेयर क्या प्राइस में इशू लेके आए थे, बोलो तो इक्विटी शेयर क्या प्राइस में इशू लेके आए। एडजस्टमेंट पढ़ो, ये एडजस्टमेंट सी, ना 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 देखो ना, टू इशू सफिशिएंट इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम, यस या प्रीमियम ₹1, तो इशू प्राइस क्या है, फेस वैल्यू के साथ प्रीमियम जोड़ते तभी ना होता है। तो लाइबिलिटी साइड देखो, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू ₹5 दिया था, तो ₹5 था, तो 5 और एक प्रीमियम कितना, ₹6। तो एक एक शेयर क्या प्राइस में इशू कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो। फेस वैल्यू 10 होता तो 10 में एक जोड़ते है ना, फेस वैल्यू के साथ प्रीमियम जोड़ लोगे, तो डिवाइड करो ₹6 से, और 6 से डिवाइड करोगे मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो डिवाइड बाई 6 ये होता है 63,625 शेयर्स। पता कर लिए कितना शेयर इशू करना होगा, कितना शेयर इशू करना होगा, 63,620। हाँ अरे पेमेंट करने के लिए कैश चाहिए ना, कैश तो कैश कितना है देख लो, एक तो बैंक में था इतना, इन्वेस्टमेंट बेच के इतना आया था, तो कंपनी के पास तो इतना रुपया तो है, और लेकिन कंपनी को इतना रुपया टोटल कैश चाहिए, तो डिफरेंस शॉर्ट हो रहा है, कहां से लेके आएंगे, पे तो करना होगा उतना, तो फिर शॉर्ट तो इशू से लेके आ जाएंगे इतना। ठीक है, जहां बैंक बैलेंस मिनिमम मेंटेन बोल रहे हैं तो ऐसे ही कैलकुलेशन करना होगा। अब एंट्रीज ये हो गया, तो बस एंट्री तो इजी है, पता चल गया ना कितना इशू कर रहे हैं ना। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इसमें बोनस नहीं दिए, हाँ बैलेंस शीट बोल रहे हैं, बैलेंस शीट अभी नहीं सीख ले। ठीक है, ये सब पहले देता था, अभी सिर्फ एंट्रीज पूछेगा आप लोगों का, बैलेंस शीट आगे सीखेंगे, फाइनल अकाउंट करेंगे तो उसमें डिटेल्स बैलेंस शीट सीखेंगे। अभी आधा सीख के क्या होगा, कंप्लीट सीख लेंगे, इसके बाद ये सब आराम से कर सकते हो। यस, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ किसका बुक में है, मोनालिसा लिमिटेड, मोनालिसा लिमिटेड जर्नल एंट्रीज।
इन द बुक्स ऑफ मोनालिसा लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ओके, एंट्री 1 बोलो। पहले तो इन्वेस्टमेंट बेचे ना फर्स्ट, तो इन्वेस्टमेंट सेल का एंट्री क्या होता है बोलो? बैंक डेबिट। एक बार क्वेश्चन देखो, एसेट साइड तो इन्वेस्टमेंट दिए थे 275, लेकिन बेचे 260, तो 15 लॉस में बेचे। तो इन्वेस्टमेंट बैंक डेबिट कितना? 260, और पीएल डेबिट कितना? 15 टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, उसी सीक्वेंस से करते जाओगे। टू इन्वेस्टमेंट 2,75,000। सेकेंड, अब फ्रेश इशू से पेमेंट आएगा। सफिशिएंट शेयर इशू किए थे तो हम लोग सफिशिएंट शेयर तो पता कर लिए, तो एंट्री करो बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम इशू था तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी तो पता किए कितना शेयर इशू किया था? 63,625 इंटू इशू प्राइस क्या था? 6, तो ए हो जाएगा आपका 3,81,750, और कैपिटल क्रेडिट करोगे 63,625 इंटू 5, फेस वैल्यू 5 है ना, इंटू 5, ये होता है आपका 3,18,125, 318,125। और प्रीमियम क्रेडिट करो 63,625 इंटू 1, 63,625। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रेश इशू का एंट्री, राइट। नाउ अब हम लोग जो रिडम्पशन किए उसका एंट्री करते हैं। रिडम्पशन तो क्या, कैपिटल डेबिट करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, नाउ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मेंशन करोगे। अभी फिलहाल प्रीमियम रिडम्पशन लिखे टू होल्डर्स, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो एंट्री करोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, राइट। बोलो कितना प्रेफरेंस शेयर था? 6,500, तो 6,500 फेस वैल्यू तो 100 था, 6,50,000, और प्रीमियम 6,500 इंटू 7.5 है ना, 6,500 इंटू 7.5, ये होता है 48,750, और होल्डर्स करोगे 6,500 इंटू 107.5, पहले किए थे इंटू, आया था ना 698,750, कितना रहा? 6,98,750, राइट। बोलो फोर्थ, अब होल्डर्स को पे करो। क्या करोगे? होल्डर्स को पे करोगे, प्रीमियम सेटअप करोगे, सीआरआर करोगे, बस हो गया, बोनस नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट एंट्री प्रेफरेंस से होल्डर्स डेबिट, प्रेफरेंस से होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरा पे कर दो 6,98,750, 698,750। अब बोलो अब क्या करना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेटअप करना और सीआरआर क्रिएट करना। ठीक है, एकदम सीक्वेंस वाइज याद करोगे। अब बोलो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आया कितना? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 48,750 है ना। क्या कंपनी बैलेंस शीट में पहले से कुछ प्रीमियम था? नहीं, तो प्रीमियम नहीं था, लेकिन फ्रेश इशू से आया ना प्रीमियम,
तो सफिशिएंट है, इसी से हो जाएगा प्रीमियम से। तो एंट्री करो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। Securities premium debit to premium on redemption. It was 48,750. 48,750. Finally, अब क्रिएट करोगे CRR, है ना 6। CRR क्रिएट करेंगे तो CRR कितना का आएगा, पहले तो देख लेते कितना का CRR क्रिएट करोगे। CRR इक्वल टू, ऑलवेज एंट्री के बाद नीचे नोट में दिखाओगे, हम यहीं पे दिखा रहे हैं। क्या बोले थे फॉर्मूला, रिडम्पशन जो की उसका फेस वैल्यू क्या था, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, है ना, माइनस क्या करोगे, फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, राइट। तो बताओ रिडम्पशन फेस वैल्यू कितना है, अभी कैपिटल डेबिट किया ना 650, प्रेफरेंशियल कैपिटल रिडम्पशन किए 650 फेस वैल्यू था, ओके। और फ्रेश इशू तो एंट्री नंबर 2 देखो, कैपिटल क्रेडिट कितना किए 3,18,125 फेस वैल्यू। एंट्री 2 देखो शेयर इशू किए थे, कितना आया था 3,18,125, माइनस कर दो तो बैलेंस हो जाएगा CRR 6,50,000 माइनस 3,18,125, इट कम्स टू 3,31,875। कितना हो रहा है, CRR क्रिएट करोगे कितना 3,31,875। तो बस फाइनल एंट्री पास कर दो। कितना कंपनी में देखो जनरल रिजर्व कितना का था 1 लाख, बाकी प्रॉफिट से लेना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व डेबिट 1 लाख, जनरल रिजर्व डेबिट कितना का रिजर्व था 1 लाख, हम लोग को चाहिए था 331, बाकी PL से लेंगे। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में है 231,875, यस, इससे ज्यादा ही था 260 था ना, सफिशिएंट था। हाँ इन्वेस्टमेंट बेस के लॉस है फिर भी सफिशिएंट है। तो PL डेबिट टू CRR 3,31,875, ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या फाइंड किया बोलो तो, कितना शेयर इशू करोगे वो बताया नहीं था, सफिशिएंट शेयर इशू करना बोल दिया, बैंक में इतना एटलीस्ट रहना चाहिए आफ्टर रिडम्पशन, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन ही देगा आपको। बोलो समझ में आया, आया समझ में। अच्छा ऐसा क्वेश्चन और है, ऐसा एक और क्लास लगेगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन और है, ये नहीं कर पाओगे हम बता देते, ये आप लोग ट्राई करोगे, ये दोनों नहीं करना। 9 बैलेंस शीट देख के घबराओगे, नहीं 9 नहीं कर पाओगे, वो हम कराएंगे। इलेवन में, हाँ 11 कर पाओगे, ठीक है 11 नंबर करके आना, 11 कर पाओगे, 11 करके आना। अभी आप लोग का कुछ क्लास है नहीं है, लेकिन मेरा अभी दूसरा क्लास है। क्या 11 आप डिस्कस कर लेते, आप लोग होमवर्क करके आओगे श्योर, जैसे अभी किए ना ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिए, द बैलेंस, और एक पार्ट है जब बोल देगा मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना है तो बस वो सीख लिए तो कंप्लीट हो जाएगा, छोटा चैप्टर, ज्यादा टफ नहीं। तो जेटा लिमिटेड का बैलेंस शीट दिए, शेयर कैपिटल के लिए नोट है और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए भी बैलेंस ऑफ PL दे दिए थे, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। और बाकी क्रेडिटर से, और एसेट साइड था टेंजेबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और आपका कैश एट बैंक, है ना। करंट एसेट्स में क्या था, कैश एट बैंक कितना का था 62,000 एडिशनल। और कैपिटल का इंफॉर्मेशन है 1300 प्रेफरेंस शेयर था और 9,000 इक्विटी शेयर था, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर 1300 100 इस था। अब बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम कितना परसेंट, 10%. कंपनी डिसाइडेड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000. फिर टू फिनांस पार्ट ऑफ रिडम्पशन सब्जेक्ट टू लीविंग ए मिनिमम बैंक बैलेंस कितना रखना है, उसमें बोला था ना 10,500, इसमें बोल दिया कितना 24. उसमें भी इन्वेस्टमेंट बेचे थे 260, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना में बेचे 30, और बैंक में भी तो था कुछ पैसा. और इशू मिनिमम इक्विटी शेयर्स ₹50 each at a premium 10 for the balance of fund required. तो इक्विटी शेयर भी इशू कर रहे हैं, लेकिन कितना वो बताया नहीं. और इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू तो 50 था, ₹10 प्रीमियम मतलब ₹60 करके इशू कर रहे हैं. तो कितना शेयर इशू करोगे जहां बैंक बैलेंस मिनिमम 24 रखना है. ऐसा ही तो क्वेश्चन है, जो बैलेंस रिक्वायरमेंट है उसको डिवाइड करोगे, इशू प्राइस आ जाएगा. तो लास्ट क्वेश्चन जैसा है ना, बट यहाँ ऐड और कर दिए. क्या ऐड किए, बाद में कंपनी डिसाइडेड इशू 1,050 बोनस इशू. बोनस का तो सीख लिए थे, कितना बोनस दे रहे तो बोल दिए, तो बोनस का एंट्री कर दोगे. ठीक है ना. बस एक क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क. 2011 में आया था, 11 में नहीं आगे भी आया है ऐसा क्वेश्चन. ठीक है, सिर्फ अमाउंट चेंज करके आया. 11 में आया ऐसा ही क्वेश्चन, अमाउंट चेंज करके दूसरा ईयर में भी आया. तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा. राइट, बोलो यस. एक क्वेश्चन होमवर्क करके आना. और देखते, अरे ये तो एक ही क्वेश्चन दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम क्वेश्चन है जो अभी बताया ना, वही क्वेश्चन है. इग्नोर इट. 16 में आया ये. ठीक है, 16 में आया, थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर दिया. अरे 2016 में आया, 16 में आया, एक ही जैसा क्वेश्चन है. ठीक है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज कर दिया. कैश में 70 कर दिए, और इसमें बैंक बैलेंस 26 रखना है, और इसमें प्रीमियम 10% बोले. इक्विटी शेयर का ₹10 था, ₹10 था, तो इक्विटी शेयर 10 पे 10% मतलब ₹1, ₹11 इशू प्राइस हो रहे, यही चेंज किए. और बोनस नहीं है, तो ये 2016 में आया. तो जो 11 में आया था ना, ऐसा ही देखो 16 में फिर आ गया. तो ये दोनों करके आना, ये दोनों करके आओगे. तो लाइबिलिटी, अरे बैलेंस शीट में जो था वही तो आएगा ना, फेस वैल्यू वही तो आएगा. तो ये 2 क्वेश्चन करके आना. ठीक है, और नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा.